आधुनिक सुविधाओं से लैस फिट इंडिया जिम का जीएनगंज स्थित राणा मार्केट लहरियासराय में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं इस मौके पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिम के उद्घाटन समारोह के मौके पर बोलते हुए बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि दरभंगा में पूरे आधुनिक सुविधाओं के साथ ये पहला जिम है जो दरभंगा में, इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा, जिसमें जिम करने से शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वस्थ लोग रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब लोगों का शरीर एवं मानसिक स्वस्थ रहेगा तो देश के विकास के साथ साथ अनेक समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। इस मौके पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों के शरीर के फिटनेस के लिए जिम का उपयोग करना अब के समय में अति आवश्यक हो गया है। वहीं हायाघाट विधायक रामचंद्र शाह ने कहा कि अभी के टाइम में जिम बहुत ही उपयोगी है। लोगों को जीने के लिए जिम की बहुत आवश्यकता है। जिनको डायबिटीज है उसे जिम करने से इस समस्या से राहत मिलती है, इसलिए अधिक से अधिक लोग अब जिम में अपना नामांकन कराकर खुद को स्वस्थ रखें। वहीं जिम के संचालक मनीष कुमार राणा ने कहा कि आजकल के जितने भी नौजवान पीढ़ी हैं जो दूसरी तरफ जा रहे हैं अभी के दौर में, वह लोग जिम में आए, जिम करें और स्वस्थ रहें। समाज के प्रति उत्थान के लिए, सामाजिक सौहार्द वातावरण के प्रति, इसलिए यह मेरी सोच है। अभी के दौर में जितने भी नौजवान हैं मोटिवेट करें और जिम के प्रति जागरूक करें। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमने नगर विधायक संजय सरावगी और विधायक रामचंद्र शाह से भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ऋषभ राज जी ने आज अच्छा बड़ा जिम जो है खोला है और यह आज के दिन आवश्यकता में जिम जो है आज के लिए नौजवान हो, चाहे वह छात्र हो, छात्राएं हो, सबको आवश्यक जरूरी है। और सभी लोग आज जितने भी नौजवान हैं वो जिम की ओर उखाड़ते हैं और वो लोग उपयोग भी करते हैं। और केवल शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, इसके साथ साथ जितने भी शारीरिक पास करना है नौकरी में या और किसी चीज में, पुलिस में, सब में जिम की आवश्यकता आजकल हो गई। तो एक बढ़िया जिम दरभंगा को दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद। और जो भी दरभंगा में लोग हैं, नौजवान हैं, उनको आकर एक बार यहाँ जरूर जीएनगंज में जो जिम खुला है इसका भ्रमण करना चाहिए, वो देखना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा। एक बहुत अच्छा जिम इन्होंने यहाँ दिया, इसलिए इनको धन्यवाद और बधाई। युवाओं का पहला पसंद है। लगभग सभी लोग जिम जाते हैं और जिम जाने से बहुत तरह का लाभ, जैसा कि नाम भी है फिट इंडिया, तो यहाँ करके लोग अपने आप को फिट बनाते हैं। और हमारे बचपन के दोस्त हैं मनीष सिंह, जिनके सुपुत्र इसका शुरुआत किए हैं, तो हम लोग का शुभकामना है। और लहरियासराय में या दरभंगा में हमको लगता है, हम तो पटना में भी कई जगह गए हैं, बहुत अच्छा सभी तरह का जो जिम में उपलब्ध होना चाहिए वो सभी तरह का यहाँ उपलब्ध है और बहुत ही अच्छे ढंग से सजाए भी है। तो यहाँ के लोगों को सुविधा होगा, इनको जो लाभ होगा वो तो अलग है, लेकिन जो दरभंगा वासी हैं, शहर वासी हैं, लहरियासराय के लोग हैं, उनको विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा। खास करके जो हमारे युवा हैं जो जिम जाना पसंद करते हैं, और योग हो या जिम हो, व्यायाम हो, निश्चित रूप से सभी को इसका प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और जब तक आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक अपना कोई भी दैनिक कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग समझते हैं कि एक अच्छा काम है और अच्छा शुरुआत भी है। हम लोग का शुभकामना है कि इस क्षेत्र में ये अच्छा काम करे और यहाँ जो लोग आ गए उनको और अच्छा से अच्छा इनको सहूलियत प्रदान करे, यही हम लोग का थैंक यू सर। कि बहुत दिन से विचार था मेरा, आजकल के जितने भी नौजवान पीढ़ी है ये दूसरे तरफ जा रहे हैं, इसलिए जो है सो हम ये जिम खोले हैं कि अभी के दौर के जो भी नौजवान हैं वो जिम में आए और जिम करे, स्वस्थ रहे
और स्वस्थ रहने के बाद उन लोग का दिमाग जो है पढ़ाई के प्रति, समाज के उत्थान के प्रति, सामाजिक जो है सौहार्द वातावरण के प्रति ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मेरा ये सोच है कि हम जो है सो अभी के दौर के जितने नौजवान हैं उनको जो है मोटिवेट करें और ये जिम के प्रति हम जागरूक करें। क्या बजे से क्या बजे तक ये जिम चलेगा, कि क्या शिफ्ट रहेगा? ये जिम सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जो है सो ये चलेगा। इसमें विभिन्न तरह का शिफ्ट रहेगा, जिसमें 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट लेडीज के लिए भी रहेगा। दारू शराब पीने के मामले में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से दरभंगा पुलिस ने कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसे उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद किया गया। आरोपी में एक समस्तीपुर जिले का रहने वाला भी गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ शनिवार को आगे की कार्रवाई चल रही थी। बिहार में भले ही शराब बंदी हो, इसके बावजूद भी दारू शराब पीने वाले लोगों की कमी नहीं है। आए दिन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होते रहती है। लोग पकड़े जाते हैं, लोगों को फाइन भी देना पड़ता है और जेल भी जाना पड़ता है। इसके बावजूद भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे ही दारू शराब पीने के मामले में कुल 25 की संख्या में लोगों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया है। शराब पीने वाले लोगों में दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र से लेकर बहेड़ी थाना क्षेत्र, एपीएम थाना क्षेत्र, हायाघाट थाना क्षेत्र और साथ ही एक व्यक्ति समस्तीपुर का भी बताया जा रहा है। पकड़े गए इन सभी आरोपियों से हमने बात की है, क्या कुछ बताया इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। महीना थाना कौन सा हुआ? बहेरा। कब लाया गया? कल शाम में। किस मामले में लाया गया? तारी पिए हुए थे सर। पहली बार पिए थे? तारी तो हम पीते हैं सर, झूठ नहीं बोलते। थाना कौन हुआ? बहेरा। कहाँ से लाया गया है? घसरम्मा से। तारी ये पी ली। अच्छा, कब लाया आपको? दिन। अच्छा, ग्राम पोस्ट क्या हुआ आपका? घसरम्मा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश दास। थाना? हायाघाट। महीना थाना कौन सा हुआ? बहेरा। कब लाया गया है? कल शाम में। किस मामले में लाया गया? तारी पिए हुए थे सर। पहली बार पिए थे? तारी तो हम पीते हैं सर, झूठ नहीं बोलते। थाना कौन हुआ? बहेरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दरभंगा न्यायालय प्रांगण में शनिवार को। वहीं आयोजित इस अदालत में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने आपसी समझौते के आधार पर निःशुल्क राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निष्पादन किया। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा, पूर्व एवं लंबित वाद, आपराधिक वाद से लेकर एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक लोन से लेकर मोटरसाइकिल दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत पानी बिल संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्त लाभ, बीएसएनएल से लेकर ग्राम कचहरी में लंबित वाद आदि से संबंधित वादों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर किया जा रहा था। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का समय शनिवार को रखा गया। 1 दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत में सुबह के 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में हमने कुछ न्यायिक पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए कई लोगों से बात की। क्या कुछ इन्होंने जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग न्याय मित्र हैं। हम लोगों का जो है सो योगदान है ग्राम कचहरी के जो भी उसका रिकॉर्ड है, उसका जो डिस्पोजल है, उससे संबंधित योगदान है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। ग्राम कचहरी स्तर से जो भी कार्य है, जो भी निष्पादन होने योग्य मुकदमा है, उसको अपने स्तर से और लोक अदालत के स्तर से निष्पादन करवा रहे हैं। इससे ज्यादा जो है अभी तक कितने लोगों का अभी तक निष्पादन हो सका है? हम लोग के बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत मैं जलवार पंचायत के अंतर्गत आता हूं, जिसमें 6 से 7 रिकॉर्ड का निष्पादन मैंने करवाया है। बाकी श्रीमान है जो कि कुशोथर पंचायत से आते हैं। ये परिचय दे दें। जी, मैं न्याय मित्र कौशल कुमार चौधरी जलवार। चल रहा है किस तरह से यहाँ पे जो
नहीं, ये पुराना मामला सॉर्ट आउट किया जा रहा है। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे इंतजाम है और जो भी है आपको यहाँ पे फाइनल हो जाता है, एकदम फाइनल। जो बैंक से पहले नोटिस जाता है उसी को सॉर्ट आउट किया है। तो व्यवस्था तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप भी यहाँ आए हैं, पहली मरतबा आए हैं या इससे पहले नहीं? हाँ, पहली मरतबा आया हूँ। किस तरह का मामला है और क्या यहाँ पे? ये फादर का वो किसान क्रेडिट कार्ड वाला मामला था, उनका तो डेथ हो चुका है। तो उनके जो बचा हुआ था बेस्ट अमाउंट, उसी में आगे उसको फाइनल करना है। बहुत कम पे हो जाता है, समझिए। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। क्या कहेंगे जो लोग यहाँ भीड़ को देखते हुए लोग सोचते हैं होगा नहीं होगा, ऐसे लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छा है। हर बैंक का अलग अलग है। आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जो होते हैं कर्मचारी या जो बैंक के अधिकारी होते हैं, सब मौजूद है। बहुत आराम से आए आप? हम आपको करगट्टी से है। अपना परिचय दे दें। शफकतुल्लाह नाम है, फादर नाम से मुजफ्फरुल्लाह। किस तरह से लोग यहाँ पहुँचे हैं और किस तरह से निष्पादन हो रहा है? यहाँ पे लोगों को नोटिस किया जाता है और उसके आधार पर लोग आते हैं, अपना प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। और यहाँ पे बैंक का अगर होता है तो बैंक के अधिकारी होते हैं, या जिस डिपार्टमेंट का जो प्रॉब्लम होता है तो वहाँ के अधिकारी रहते हैं और यहाँ पे वन शॉट में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम, अधिवक्ता ठाकुर कुशोत्तर पंचायत का। दो हमारे ग्राम कचहरी से 2 मुकदमा आया है डिस्पोजल होने के। किस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं और किस तरह से इन लोगों को जो है आपसी समझौते के आधार पर जो है होता है? वो आपसी समझौता के लिए हम लोग तैयार कर देते हैं ग्राम कचहरी में। वहाँ पर अवार्ड भर के आधार कार्ड पर जो है सो अपना दस्तखत करके आते हैं और यहाँ उस पर जो है सो जो हैं अभी प्रिजाइडिंग अफसर वो दस्तखत कर देते हैं। सारा समझाना बुझाना वो सब ग्राम कचहरी में हो जाता है। वहीं से हम लोग जो है तो समझा बुझा के लाते हैं। पूरा निःशुल्क है ये सारा? पूरा निःशुल्क। ग्राम कचहरी में जो है तो सिर्फ न्याय मतलब का पूरा निःशुल्क, यहाँ तक कि प्रोवाइड करते हैं। हाजिरी फॉर्म वगैरह का होता है, हाजिरी का कागज है। बाकी को प्रमोद कुमार ठाकुर, न्याय मित्र कुशोत्तर और बहादुरपुर प्रखंड और सचिव। आज इस वर्ष 2023 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है और दरभंगा तहसील में ये राष्ट्रीय लोक अदालत का यहाँ आयोजन किया गया है। यहाँ पे पक्षकारों के जो भी केस हैं उसको सेटल कराने के लिए आउटसाइड ऑफ कोर्ट जो है इसको जगह जगह बेंच बनाए गए हैं और सारे बेंच के पास उसका नंबरिंग दिया हुआ है। पक्षकारों को कोई असुविधा नहीं हो रही है और सब पे उसका मैटर लिखा हुआ है कि किस नेचर के केसेस को यहाँ पे डिस्पोजल किया जाएगा। तो हम जो ये बेंच यहाँ पे सप्तम है और हम एडीए यहाँ पे सप्तम है उपेंद्र कुमार। इस बेंच में जो भी मजिस्ट्रियल ट्रायल कंपाउंडेबल केसेस हैं उसके डिस्पोजल हो रहे हैं और सेंट्रल बैंक से जो भी पक्षकार लोन लिए हुए थे और वो दे नहीं पा रहे थे, पीड़ा में थे, उनके लिए सेंट्रल बैंक के जो भी अधिकारी, ये 12 बेंच 12 ब्रांच आप लोग बैठे हुए हैं। तो जो वहाँ हम सबका नाम मोबाइल नंबर हम लोग लिस्टिंग किए हुए हैं फिर और शाम तक में हमारे और सफल संचालन कर रहे हैं। लोन कुल कितने आवेदन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अभी तक मिला है? देखिए यहाँ सब पीठ में अलग अलग, जैसे स्टेट बैंक का अलग है, सेंट्रल बैंक का अलग है। हमारे पास करीब यहाँ पे पक्षकार पहुँचे हैं जिसको जो कितने बजे तक ये लोक अदालत चलेगा? ये 5 बजे तक जो है इसका संचालन होगा। मैं उपेंद्र कुमार, एडीजे सप्तम, दरभंगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को बिरौल प्रखंड के पोखराम में प्रेस वार्ता की। इस दौरान बिरौल प्रखंड को जिला बनाने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यहां प्रति जिला ब्लॉक पंचायत की आबादी भारत में सबसे ज्यादा है। बिहार की आबादी दोगुनी है लेकिन जिलों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें नीतीश कुमार की हठधर्मिता रही है कि उन्होंने प्रखंड, ब्लॉक व पंचायतों की संख्या को बढ़ाया नहीं है। नतीजा ये है कि जो लोग बिरौल को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, ये बात मधुबनी के झंझारपुर में, समस्तीपुर के रोसड़ा में, बगहा में भी लोगों की मांग रही है। बिहार की आबादी करीब करीब दोगुनी हो गई व जिलों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया। नीतीश जी की हठधर्मिता है कि उन्हें नया जिला नहीं बनाना है। बगहा में उन्होंने पुलिस जिला घोषित कर दिया लेकिन नया जिला नहीं बना रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है। सिर्फ राजनीतिक
एरोगेंसी है। दक्षिण के राज्यों में 3-5 हजार की आबादी पर एक पंचायत है। बिहार में 12-16 हजार की आबादी पर एक पंचायत है। यहाँ 2.5 लाख की आबादी पर प्रखंड बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल को हटा दे तो आबादी के आधार पर बिहार में प्रति जिला, प्रति ब्लॉक, प्रति पंचायत की आबादी भारत में सबसे ज्यादा है। इसे समुचित तरीके से देखने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखते हुए बिहार में जिलों की संख्या 60 के आसपास होनी चाहिए। बिहार में जिले इतने बड़े हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अपने 2-3 साल के कार्यकाल में कितने प्रखंडों में जा नहीं पाते। लोगों की समस्या जो है वो तो है ही। यहाँ 60 से ज्यादा जिले बनने चाहिए। करीब 200 से ज्यादा प्रखंडों की जरूरत है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने बिरौल प्रखंड से 5 पंचायतों व 7 गांव में पदयात्रा की। इस दौरान वे बिरौल प्रखंड के पाड़ी, साहो, महवा, पंचमुखी, महावीर मंदिर, अथर, मनोकामना मंदिर, सहसराम, पटनिया गांव होते हुए माता दुर्गा मंदिर, पोखराम पहुंचे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कुल 11.6 किलोमीटर तक की पदयात्रा की है। किसी से चंदा डालने के लिए नहीं है। बिहार और बिहार के लोगों को बदतर और बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा की एक घरेलू महिला प्रियंका यादव से लाइव बातचीत की और इसका प्रसारण पूरे देश दुनिया में हो रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रियंका यादव से सीधे उसके पूरे घर परिवार और गांव के बारे में बात की। वहीं केंद्र की योजनाओं का मिल रहे लाभ की जानकारी भी ली। साथ ही पूरे गांव घर के एक परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही और इसके फायदे भी बताए। प्रियंका यादव ने भी नरेंद्र मोदी से खुलकर अपनी बात रखी और केंद्र की योजनाओं से मिलने वाले फायदे से गदगद दिखाई दी। प्रियंका यादव ने कोरोना काल से फ्री अनाज मिलने वाली योजना और जनधन खाते के साथ उज्ज्वला योजना से बेहद प्रभावित हुई और नरेंद्र मोदी को साफ शब्दों में बताया कि वे बेहद गरीब हैं। पति प्रदेश में रहकर मजदूरी करता है। लॉकडाउन के समय परिवार चलना असंभव हो गया था। ऐसे में केंद्र की तरफ से अनाज फ्री देने की योजना ने उन्हें बहुत राहत दी। साथ ही जनधन खाते में पैसे भी आए जिससे परिवार को चलाया जा सका। मालूम हो कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा वाली गाड़ी इन दिनों गांव घर में जाकर आम लोगों को मोदी की गारंटी वाली 20 योजनाओं की जानकारी और प्रचार प्रसार कर रही है। आज इसी कड़ी में दरभंगा जिले में 2 जगहों पर देश के प्रधानमंत्री सीधे लाइव जुड़े थे, जिसमें एक दरभंगा के शीशो पश्चिमी मखनाही स्कूल और दूसरा कमतौल के ग्रामीणों के साथ लाइव जुड़े थे। इसी लाइव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमतौल की प्रियंका से बात कर योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर मखनाही शीशो पश्चिमी में आम गरीबों के साथ दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी भी मौजूद थे और वहीं मोदी की गारंटी वाली वहां भी केंद्र की योजनाओं का स्टॉल भी लगा था। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी का रथ शीशो पश्चिमी पंचायत पहुंची है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जो भारत सरकार की मोदी जी की गारंटी की 20 योजनाएं गांव-गांव पहुंचे, प्रत्येक समाज के प्रति लोगों को इसका लाभ मिले, उसके तहत यह यात्रा आज शीशो पश्चिमी पहुंचा है। सीधे आज मैं तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि दरभंगा जिले के 2 पंचायत से वो सीधे जुड़े, कमतौल से जुड़े और शीशो पश्चिमी पंचायत से जुड़े। और कमतौल से तो प्रियंका यादव जी से उन्होंने सीधी बात की, उनके दुख सुख में का हाल लिया। कितना मिथिला से जुड़े हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि सीधा प्रियंका यादव जी से उन्होंने बात की और उनका हालचाल समझा, क्या योजना उनको जो है उनको मिला और उनके परिवार की क्या स्थिति, कितना भावनात्मक लगाव वो नरेंद्र मोदी जी से नरेंद्र मोदी जी मिथिला के प्रति रखते हैं, वो इससे पता चलता है। टीवीएस की प्रथम वर्षगांठ पर दरभंगा के लहरीसराय स्थित सैदनगर एकमी रोड एजेंसी का पहला वर्षगांठ भोजपुरी जगत की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह शनिवार की शाम दरभंगा पहुंची और अक्षरा सिंह के पहुंचते ही लोगों की मानो जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। एक झलक पाने के लिए लोग तरस रहे थे। वहीं लोग अपने अपने मोबाइल से फोटो लेने के लिए जुट चुके थे। अक्षरा सिंह एक निजी कार्यक्रम के तहत टीवीएस एजेंसी के प्रांगण में पहुंची थी। उन्होंने इस क्रम में अपने समर्थकों के बीच अपने संबोधन में कुछ शब्द रखते हुए कहा कि आज वह दरभंगा आई है और उन्हें बहुत खुशी हो रही है। दरभंगा के लोगों का इतना अधिक प्यार और इतनी अधिक भीड़
देखने को मिला। उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हालांकि अक्षरा सिंह ने कहा कि उन्हें आने में देर हो गई, ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण उन्हें आने में देर हो गई। दरभंगा के लोग काफी अच्छे हैं और यहाँ आकर उन्हें काफी खुशी मिली। वहीं दरभंगा पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कुछ गाने भी गाए और हंसते मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में बोलते हुए समर्थकों का दिल जीत लिया। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच भले ही कई अस्पताल नए बनाकर मरीजों को उपलब्ध करा रहा हो और नए डीएमसी के अस्पताल भवन का उद्घाटन हो रहा हो, लेकिन अभी भी डीएमसीएच में छोटी छोटी सुविधाओं के लिए मरीज तरस रहे हैं। दरभंगा में डीएमसीएच में इलाज करने वाले मरीज से लेकर मरीज के परिवार वालों तक काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आए दिनों कोई न कोई समस्या हो जाती है, जिसमें से एक समस्या है स्ट्रेचर की। इमरजेंसी पेशेंट को स्ट्रेचर पर रखकर उपचार के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की इसकी जरूरत होती है, जिसका बहुत ज्यादा अभाव है। लोग अपने हाथों से गोद में मरीजों को उठाकर इमरजेंसी में ले जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, दोनों ही स्वास्थ्य सेवा की अच्छी व्यवस्था देने की बात कहते हैं, लेकिन यहाँ तो दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल का ये हाल है कि छोटी छोटी व्यवस्था के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। यहाँ करोड़ों की मशीन अस्पतालें बन रही हैं, लेकिन उपक्रम के नाम पर देखें तो एक मामूली सा स्ट्रेचर भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। शहर में अगर बारिश हो जाए तो अस्पताल जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप डीएमसीएच पहुंच भी गए तो यहाँ छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप तरस सकते हैं। हमने डीएमसीएच इलाज कराने से लेकर मरीज के परिवार वालों से भी बात की। क्या कुछ उन्होंने बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। ला करके अपने से क्या करने के लिए कहाँ लाए हैं? कहाँ था पेशेंट भर्ती? तो सर अल्ट्रासाउंड करने के लाए थे, वार्ड में भर्ती रहा। यहाँ के वार्ड में 10 बार आए हैं, बोला तो 40 नंबर 30 नंबर है, इसके बाद आइएगा तो ऐसे होगा। किस वार्ड में भर्ती थे आप? यही इसमें MSW वार्ड, इमरजेंसी के बगल में MSW वार्ड है, इस पे लिखा है ना वार्ड। अच्छा, इमरजेंसी से वार्ड में दिया था। अच्छा, वहाँ से लाए हैं? हाँ, वहाँ इमरजेंसी से यहाँ लाए पेशेंट को। कब लाए थे डीएमसीएच पेशेंट को? पिछले रात में लाए। अच्छा, क्या हुआ उसके साथ? बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा, तो पहले दवाई हो रहा था तो फिर यहाँ लाए। आपको स्ट्रेचर मांगा गया तो क्या बोला? स्ट्रेचर जैसे लेके आया, वो बाद में छीन के बोला स्ट्रेचर नहीं जाएगा इधर। उसके बाद आप लोग क्या किए? इसको लेकर कैसे आए? फिर छोड़ दिए, फिर हाथ में उठा के लेके आए। कितने आदमी आप लोग उठा करके लाए? 3 आदमी उठा के लाए। कहाँ पे लाए? अल्ट्रासाउंड कराने। अच्छा, बोले हुए था अभी अल्ट्रासाउंड करने के लिए ले जाना है। हाँ, तब पूछे भी यहाँ आके कि अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, अभी लेके आऊँ तो बोला लेके आओ। अच्छा, जब पेशेंट को लेके आ गए तो कह रहा नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम हुआ पेशेंट का? कन्हैया कुमार साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? हम घोड़िया प्रखंड के ठरबिटिया गाँव। कितना उम्र होगा पेशेंट का? 18 साल। 18 साल।